जिस देश को विशाल सेनाएं नहीं झुका सकीं, उससे समुद्र पार के कुछ व्यापारियों ने धोखे की चाल से गुलाम कैसे बना लिया। वे सौदागर आए, एक हाथ में तराजू, दूसरी आंखों में लालची तलवार। उन्होंने मसाले नहीं बल्कि हमारा जज्बा और जमीर खरीदा। देखते ही देखते वह चिड़िया लोहे की भारी बेड़ियों में कैद हो गई। आज हम खोलेंगे इतिहास के उस खौफनाक अध्याय को जिसे किताबें ब्रिटिश राज कहती हैं, लेकिन वास्तव में यह मानवता पर सबसे क्रूर आघात था। यह काली कहानी शुरू होती है उस भयावह तारीख से जब भारत की किस्मत पर पहला गहरा घाव खुला। तारीख 23 जून 1757। स्थान प्लासी का खूनी मैदान। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपनी अदम्य सेना के साथ सीना तान कर खड़े थे। सामने था एक छोटा सा ब्रिटिश दस्ता, लेकिन उनकी चालाकी ने सब कुछ बदल दिया। उसके सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी भर फौज, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा शख्स जिसे नफरत और लालच का दूसरा नाम कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, रॉबर्ट क्लाइव। कागजों पर यह एक युद्ध था, लेकिन प्लासी के मैदान में जो हुआ वह युद्ध नहीं, नंगा धोखा था। एक ऐसी गद्दारी जिसने आने वाले 200 सालों तक हिंदुस्तान का खून चूसने का लाइसेंस अंग्रेजों को सौंप दिया। नवाब की सेना का सेनापति मीर जाफर अपनी हजारों की फौज लेकर मैदान में खड़ा रहा, चुपचाप, खामोश, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी तलवार म्यान में सोती रही, जबकि अंग्रेजों की तोपें नवाब के वफादार सिपाहियों के सीने छलनी कर रही थीं। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के कानों में सत्ता का जहर घोल दिया था। नवाब को मरवा दो, बंगाल का अगला नवाब मैं तुम्हें बनाऊंगा। उस एक लालच ने, उस एक गद्दारी ने पूरे हिंदुस्तान का सौदा कर दिया। सिराज